हे फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन परेशान भी होंगे क्योंकि इस दिन जो यूपीपी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज अपडेट्स जो आपके सामने आ रही हैं अलग अलग तरह की, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 फरवरी को आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, जिसमें कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। तो ये किस हद तक रियल है, किस हद तक फेक है, और क्या 25 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे और क्या आपका एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवा लिया जाएगा? क्या करें क्या ना करें, और कई सारे ऐसे डाउट्स होंगे आप लोगों के माइंड में, जिन सबको मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉली मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉली मिश्रा विद ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आपके जो डाउट्स हैं उनमें सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या जो आपका एग्जाम है 11 फरवरी को, इससे रिलेटेड जो ये लेटर वायरल हो रहा है, क्या ये रियल है या फेक है? तो देखो, ये रियल है, ठीक है। स्टार्टिंग में कई वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये सिर्फ अलीगढ़ के लिए आया है, तो ये एडिट अपलोडेड है, ये रियल नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे करके ये सभी जिलों में भेजा गया है। देखने को भी कई सारे आप लोग ने भी देखा होगा, मेरठ का आया है और भी कई जिलों का आया है, तो ये रियल है। और ये कहा जाए कि क्या ये जो एग्जाम है ये 11 फरवरी को होगा, 11 फरवरी को ही होगा, तो ऐसा देखो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि 11 फरवरी को ही होगा। और बाकी भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से ये लेटर लाई है, तो वो डेट भी दे सकती है, आवेदन भी करवा सकती है तत्काल। लेकिन अपने अगर खुद से हम लोग देखें तो 11 फरवरी को ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 11 फरवरी को एक और भी एग्जाम है RO का, तो उसमें कम से कम 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। सोचो, 10 लाख RO के, और इसमें एक संभावित बच्चों की संख्या बताई जा रही है कि लगभग 25 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, 25 लाख प्लस ही रहेंगे। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि 25 लाख यूपी कांस्टेबल जिनका एक ही शिफ्ट में कराने के लिए बोल रहे हैं, 25 लाख वो, और साथ में 10 लाख RO का, क्या इतने सारे सेंटर उपलब्ध हैं? क्या इन सब बच्चों का एक साथ एग्जाम हो सकता है? तो मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा। इतनी व्यवस्था शायद ही हो पाए, एक साथ इन बच्चों को करवा पाना बहुत बहुत मुश्किल का काम है ये। तो हो सकता है कि डेट आपकी थोड़ी सी पहले हो जाए, प्रीपोन कर दी जाए, लेकिन प्रीपोन का भी चांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 25 लाख की संख्या बताई जा रही है, तो 25 लाख में अगर आवेदन स्टार्ट भी हो जाता है आपके इसी दिसंबर में 28, 29 या फिर 1 जनवरी से ले लो, क्योंकि 1 जनवरी 1 अप्रैल से ऐसे ही फॉर्म आवेदन करने की डेट निकाली जाती है मोस्टली। तो अगर ऐसे होता है तो शायद ही आपके जनवरी 20-25 तक आपके फॉर्म फिल किए जाए। हालांकि उसमें कहा गया है कि 15 दिन में ही सारे आवेदन करवा लिए जाएंगे, लेकिन आप लोग ही सोचिए, क्या 15 दिन में 25 लाख प्लस बच्चों का आवेदन करवाया जा सकता है? कैंडिडेट्स का आवेदन करवाया जा सकता है? बहुत ही मुश्किल है, साइट बैठ जाएगी, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी OTR में ही लगभग 10 से 15 लाख बच्चों ने फॉर्म उसमें भरवाए थे, तो साइट बार बार बैठ जा रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि 15 दिन में इतना जल्दी हो पाएगा काम। तो अगर देखा जाए एक सही तरीके से, तो शायद ही पूरा जनवरी, 25 जनवरी 20 जनवरी तक फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद भी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सेंटर्स वगैरह को देखा जाता है, कई सारे काम किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 11 को हो जाएगा। और अगर 11 फरवरी को नहीं होता है, तो अगर 10-15 दिन और डेट आगे बढ़ाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर मार्च के बाद आपका एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद फिर सारी इलेक्शन की प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही आपका एग्जाम मई-जून में करवाया जा सकता है। बाकी ये डन है कि आपका एग्जाम 2024 के स्टार्टिंग 6 मंथ में हो जाना है। अगर 11 फरवरी को होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर यही मान करके चलिए कि आपका मई-जून में एग्जाम होना है। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ। और बाकी ये जो है एक शिफ्ट में करवाने का, तो शायद इसमें ये भी डाउट क्लियर हो गया कि एक शिफ्ट में शायद ही हो पाए एग्जाम आपका। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल झंझट उसका खत्म हो जाना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है, बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हो जाता है। लेकिन
कुछ का 10 बढ़ा, कुछ का 5 बढ़ा, कुछ का इतना ज्यादा घट गया, तो फिर नॉर्मलाइजेशन अच्छा है कि ना ही रहे, एक शिफ्ट में हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके भी कम चांसेस है और व्यवस्था है अपना करवाएगी। अगर भर्ती बोर्ड करवा लेती है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा। और फिर आपका एक क्वेश्चन है कि उसमें ये दिया गया था, मेरे से कई लोग पूछे भी थे कि उसमें दिया गया है आरक्षी नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस के लिए दिया गया है, तो क्या ये जो वैकेंसी आएगी ये सिर्फ सिविल पुलिस के लिए आएगी, पीएससी इसमें नहीं होंगे? तो इसमें पीएससी सच में नहीं होंगे। जो 10,000 पीएससी की पोस्ट है वो अलग से उसका एग्जाम करवाया जाएगा। ये स्पेशली आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस है जो थाने पर रहती है, उन पुलिस के लिए, उन कांस्टेबल के लिए ये एग्जाम होना है, ये वैकेंसी है। तो एसआई का भी है, एसआई का इसमें देखो नहीं होगा, एसआई का एग्जाम अलग से करवाया जाएगा क्योंकि ये इतनी पोस्ट बहुत ज्यादा है, इनका एग्जाम अलग करवाया जाएगा और एसआई का एग्जाम अलग करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, माइंड में है, ऐसे डाउट्स होंगे कि आप करें तो क्या करें। अगर 11 फरवरी को एग्जाम होता है तो बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम समय दिया गया है, इसमें हमें फॉर्म भी भरवाना है, पूरी तैयारी भी करनी है अच्छे से, ताकि हम इस एग्जाम को पास कर पाए और अपनी सीट ले पाए। तो इसमें देखो क्या है कि अगर आपकी 90% भी तैयारी है या फिर आपकी 50% तैयारी है, तो जहां तक हो आप रिवीजन जरूर करें, जितनी भी तैयारी होगी उसका रिवाइज करिए और साथ में मॉक टेस्ट दीजिए। और जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिए सिलेबस को अपने, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ज्यादा कवर करिए। तो बस यही है कि जो भी हो सकता है अब स्टडी के थ्रू ही होगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको सीट मिलेगी, इधर उधर के वीडियोस देखेंगे, परेशान होंगे तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। देखो एग्जाम तो होना ही है, ये सोच करके चलिए। अगर 11 फरवरी को नहीं हुआ तो 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, बाकी एग्जाम तो हमको देना, तो हमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करनी है हमको, पूरे सिलेबस को अपना कवर करना है और एग्जाम देने जाना है, ठीक है। सो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो मैं भी थोड़ा ट्राई करूंगी कि कुछ थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल आप लोगों को, स्टडी वीडियोज प्रोवाइड कर पाऊँ, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।